नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पाली शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता में मीडिया से रूबरू होते हुए छात्र नेता सुनील चौधरी ने बताया है कि पिछले एक दशक से पाली लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ संवाद का सिलसिला टूट चुका है। जनप्रतिनिधियों द्वारा पानी की आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं उठाया जा रहा है, जबकि यहाँ के सांसद पिछड़ी सरकार में मंगी भी थे और अब भी वे ही सांसद हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। पाली लोकसभा क्षेत्र अलग अलग प्रकार का है। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों की बड़ी मात्रा में उपस्थिति के बावजूद भी राजस्थान की राजनीति में चाहे अपना अलग पहचान स्थापित नहीं कर पाया है। इसलिए पाली लोकसभा क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनके संवाद स्थापित करेंगे। अभी यात्रा शुरू क्यों कर रहे हैं? फरवरी के अंत तक लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। हमारे यहाँ अप्रैल में चुनाव प्रस्तावित हैं। पाली लोकसभा क्षेत्र की जनता से इससे पूर्व मिलकर उनकी समस्याओं को उन्हें उपयुक्त विकल्प उपलब्ध करवाने के लिए ये यात्रा की जा रही है। इस यात्रा के उद्देश्य पाली के युवाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं जानना व संभावित विकल्पों के लिए विचार विमर्श करना, पाली के ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर महिलाओं, पिछड़ों व गरीबों से संवाद कर उन्हें संबल प्रदान करना, एक दशक से विकास की मुख्य धारा से छूटी पाली को पुनः मुख्य धारा में लाने के संदर्भ में विजन तैयार करना, पाली संभाग बन जाने के बाद आधारभूत संरचना के विकास का खाका खींचना, पाली की धार्मिक नगरी के रूप में पहचान को पुनः स्थापित करना, पाली के ऐतिहासिक गौरव को देश की जनता के समक्ष रखना, पार्टी के विकास का रोड मैप तैयार करना। पाली संभाग बनने के बाद यहाँ के छात्रों को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उसके विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तात्पर्य है, मैं लोकसभा के अंदर पिछले एक दशक से जो यहाँ बीजेपी के एमपी और पिछले सरकार के अंदर वो मंत्री भी थे, तो उनके जो जनता से जो दूरियां रही है, तो उनको एक गैप रहा है जनता के बीच में, एक युवा के बीच में, एक महिला के बीच में। तो उन सारी चीज़ों को, उनकी परेशानियों को समझने के लिए, जानने के लिए मैं एक पाली लोकसभा मिलन संवाद यात्रा निकाल रहा हूँ। तो उससे ये अपन को, मेरे को गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर, हमें पूरे सभी युवा साथी हो, चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, उनसे संवाद कर उनकी समस्याओं के बारे में जानना और एक पाली लोकसभा क्षेत्र का जो रोड मैप, जो पाली संभाग भी बना है अपने बीच में, तो उनका जो मूलभूत ढांचा है, तो सही तरीके से किस तरीके से क्या परेशानी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए अपन को, मेरे को जो ये यात्रा है, यात्रा निकालना। यात्रा निकालने के पीछे क्या उद्देश्य? चुनाव आ रहे हैं। बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और थोड़ा समय बचा है लोकसभा। उससे चुनाव से पहले सभी शहर के अंदर, हर विधानसभा के अंदर 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा के अंदर हर विधानसभा में शुरुआत सुमेरपुर से करूंगा और 6 तारीख से शुरुआत करूंगा और 21 तारीख को वापस अपने यहाँ पाली जिले हेडक्वार्टर पे यात्रा का समापन रहेगा। और निकालने का तात्पर्य ये है कि जो पिछले दशक से जो बीजेपी के रहे हैं सांसद और मंत्री भी रहे हैं ये, तो इनके बीच और जो जनता के बीच में जो गैप रहा है वो, और जनता के जो समस्याओं का जो था, जो उन्होंने आस लगा के उनको वोट दिया था, उन्होंने उस अपने जो प्रोटोकॉल को तवज्जो दी और जनता को तवज्जो नहीं दिया। तो आज का समय ये हो गया है, वो अपन को, चाहे जनता हो चाहे युवा हो, उनसे मिलने के लिए भी बहुत कुछ प्रयास करने पड़ते। मैं तो आज ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके नेता भी उनसे मिल नहीं पाते उनके प्रोटोकॉल की वजह से। तो आम जनता और जो एक नेता के बीच में जो गैप है, उस गैप को और उनकी समस्याओं को जानने के लिए और उनसे रूबरू होने के लिए, क्या किस प्रकार से समस्या है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए मैं उनके बीच में जाऊंगा। मैं भी क्योंकि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, एक युवा हूँ, पिछले कई समय से, कई सालों से मैं पाली के युवाओं, पाली के लोकसभा के सभी युवाओं से मेरा उनसे जुड़ाव रहता है। तो उनकी किस प्रकार से समस्याएं हैं, कैसी समस्याएं हैं, पाली लोकसभा के क्षेत्र की किस किस प्रकार से, हर विधानसभा की अलग अलग प्रकार से जो समस्याएं हैं, उनको साथ मिलके, उनके साथ बात करके, उनके किस प्रकार से उनका अपन एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं, उस तरीके से अपन एक मिलन यात्रा निकाल रहा हूँ। किस पार्टी से दल नहीं बताया अपना? हाँ जी, किस पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं? दल तो पार्टी है मेरी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से दल तो आपके प्रेस नोट में है। नहीं, बिल्कुल है। मेरा थीम ही कांग्रेस पार्टी का है। आप देखो ना, कांग्रेस पार्टी का लोगो लगा है।
कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का जो लोगो लगा है उसमें उसके थीम के आधार पे पाली लोकसभा मिलन यात्रा का थीम है, पूरा लोगो है, उसी के अनुरूप मैं पार्टी के टिकट के ऊपर ही जीता हूँ। कांग्रेस के अंदर सक्रिय आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, उनके जो सरकार के अंदर भी जो जनता के जो काम हुए और उसके उपरांत जो जनता को पाली के लोकसभा ने 2 टाइम से यहाँ से बीजेपी के एमपी को यहाँ से जिताया, तो लोगों को आस थी कि भाई मेरे यहाँ काम होंगे, मेरे पाली का एक देश के अंदर अलग पहचान होगी, क्योंकि पाली की जो एक अलग पहचान है देश के अंदर, चाहे धार्मिक के अंदर हो, चाहे उसको पूरे देश के अंदर एक अलग तरीके से स्थापित करना हो, वो यहाँ के एमपी ने, यहाँ के जो मंत्री रहे हैं, उन्होंने यहाँ के ये न कर पाए। आप दावेदारी राजस्थान में पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस इतनी पिछड़ी है, इसका क्या कारण है और आपकी क्या कार्ययोजना? राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने बहुत मजबूती से काम किया है, हर गांव ढाणी के अंदर जो काम किया है। अब अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके अंदर भी कांग्रेस ने मजबूत तरीके से काम किया। जनता का जो उसको फायदा पहुंचना चाहिए, चाहे आप हॉस्पिटल के अंदर लो, चाहे आप किसी भी प्रकार, चाहे युवा लो, चाहे महिला लो, तो कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे गहलोत साहब की सरकार ने जो जिस तरीके से यहाँ के लिए काम किया है, निश्चित तौर पे एक पूरे भारत के अंदर राजस्थान का जो रोल मॉडल बना है। बाकी जनता माई बाप होती है, जनता ने तय किया। बाकी जो गहलोत साहब की जो सरकार की योजनाएं थी, चाहे ओपीएस हो, चाहे किसी प्रकार की जो भी इतनी सारी चिरंजीवी योजनाएं हो, वो एक पूरे राजस्थान के रोड में राजस्थान की दूसरी सरकारों ने उस चीज को लागू किया। तो उससे आप आकलन लगा सकते हो कि सरकार ने किस तरीके से हर वर्ग के लिए कितना काम किया। आप पाली लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके जीत के समीकरण क्या हैं? जीत के समीकरण जनता ही तय करती है, कैसा आदमी उनका, कैसा एमपी होना चाहिए, कैसा उनका नेता होना चाहिए, किस तरीके से उनकी समस्याएं सुने, किस तरीके उनके साथ लेके चले, किस तरीके उनके आपस के अंदर उनका सामंजस्य रहे, उसके बीच में जो जनता और नेता के बीच में जो गैप रहता है वो गैप बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। उस सारी चीजों को, उनकी समस्याओं को पास में बैठ के सुने, उनको साथ लेके चले, उनके सारे के सारे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग वर्ग से, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, हर प्रकार से जिस भी वर्ग का हो, उस वर्ग से आप पास में जाके उसे संवाद कर उनकी समस्याएं सुने और मजबूत तरीके से उनके हक और उनकी आवाज बढ़े। बीजेपी अभी जो राम मंदिर बनाया और हिंदुत्व का जो कार्ड है, वो सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए चुनौती है। आप उस चुनौती को कैसे कवर करोगे? राम मंदिर बनाया उन्होंने, तो राम मंदिर का तो उन्होंने पूरा का पूरा जिस तरीके से प्रोग्राम किया, राम जी सबके राम जी है, हमारे भी राम जी है, उनके भी राम जी सबके। उन्होंने जो प्रोग्राम किया है, बीजेपी का प्रोग्राम किया है, वैसा आपको सबको पता है। राम जी हमारे भी, हम भी राम जी जब सुबह की शुरुआत करते हैं राम राम लेके सबसे अभिवादन करते हैं, तो वो उस चीज को मुद्दा बना रहे, वो जनता को भटका रहे हैं कि भाई आप किस तरीके से धार्मिक चीज से आप उनको तय करो, आप उनके लिए, जनता के लिए आपने क्या काम किया। जनता के लिए आपने काम नहीं, सिर्फ धर्म के आधार पे आपने राजनीति की है। वो जनता अब जाग चुकी है, चाहे पाली की जनता हो, चाहे पूरे राजस्थान की जनता हो, चाहे भारत की जनता हो, पूरी जनता, जैसे राहुल गांधी जी अपने बीच में पूरे